बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल यह है कि वालिदैन की तरफ से अपनी औलाद में से किसी को आग करने की शरई हैसियत क्या है। अमूमन हमारे यहाँ वालिदैन अपनी औलाद में से किसी बच्चे को उसकी नाफरमानियों की वजह से या उसके किसी ऐसे अमल की वजह से जो वालिदैन की नज़र में नापसंदीदा होता है वो उसे आग कर देते हैं। और हमारे मुआशरे में इसका ये मफहूम समझा जाता है कि अब इस बच्चे का अपने वालिदैन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इसी तरह ये वालिदैन की विरासत का भी हकदार नहीं रहता। तो शरीयत मुताहरा इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है। याद रखिए, आग करने का मतलब होता है किसी को नाफरमान करार देना। वैसे लफ्ज़ आग का लुग़वी माना है नाफरमान होना। जो शख्स नाफरमानी करता है उसके लिए लफ्ज़ आग बोला जाता है ऐन के साथ। और उर्फ़ आम में इससे ये मफ़हूम लिया जाता है कि अगर वालिदैन किसी बच्चे को उसकी नाफरमानियों की वजह से आग कर दें, यानी उसके साथ इज़हार ला ताल्लुकी कर दें, तो इसको आग कहा जाता है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत इसकी यह है कि वालिदैन इस बात का इजहार करें और इस तरह उससे ला ताल्लुकी का इजहार करें कि आज के बाद हमारे इस बेटे के किसी भी कौल व फेल और किसी भी लेन देन की जिम्मेदारी हम पर नहीं है और इसके किए गए जितने भी मामलात हैं उनके जवाबदेह हम नहीं होंगे। हमारा इस बेटे के साथ इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ सूरत है। यानी नाफरमान बेटे के कौल फेल और उसके लेन देन से इजहार ला ताल्लुकी करना, इसकी शरीयत इजाज़त देती है और इसकी गुंजाइश मौजूद है। इस तरह आग करना ये शरीयत की नज़र में बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन इसकी जो दूसरी शिक है, जो उर्फ़ आम में मशहूर है कि लोग ये समझते हैं कि शायद वालिदैन ने जिस बच्चे को आग किया तो अब उसका विरासत में और जायदाद में भी कोई हिस्सा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है और इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। इसलिए कि जायदाद का उसको वारिस अल्लाह ताला बनाता है। ये बंदे का दिया हुआ हक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का दिया हुआ हक है। तो अल्लाह का दिया हुआ हक कोई इंसान, कोई बंदा दूसरे से छीन नहीं सकता। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अपनी औलाद को अपनी विरासत की जो है वो वसीयत करो। तो विरासत का हकदार अल्लाह ने औलाद को बनाया है, लिहाजा ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की हदीस नंबर 2703 है, अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फर्रा मिन मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की विरासत से भागा, यानी किसी ने किसी को उसकी विरासत से मारूम किया, तो क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी विरासत को मुनक़ता कर देगा, उसको विरासत अता नहीं करेगा। यानी जो विरासत का हकदार था अल्लाह ने उसको हकदार बनाया था, लेकिन वारिस ने जो है उसको विरासत देने से इनकार कर दिया, उसको मारूम कर दिया, तो उसके लिए क़यामत में सजा यह है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत की विरासत से मारूम फरमा देगा। लिहाजा वालिदैन का ये लिख कर इश्तिहार देना, इश्तिहार छापना, अखबारों में बयान देना वगैरह वगैरह कि हमारे फलां बेटे को हमने अपनी जायदाद से आग कर दिया है, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। उसके आग करने का मतलब सिर्फ यही होगा कि हम इसके किसी भी लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं, इसके कौल व फेल के जवाबदेह हम नहीं हैं। लेकिन जायदाद से किसी को महरूम करना, इसका किसी को कोई हक नहीं है और इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है।